अदालत की सीढ़ियां उतरते हुए दोनों के चेहरों पर अजीब सुकून था, जैसे बरसों की जंग के बाद किसी ने उन्हें आखिरकार जीने का हक दे दिया। लड़की के हाथ में अदालत के कागजात थे और लड़के की आंखों में एक छोटा सा घर, एक ऐसा घर जहां शाम की चाय ठंडी हो जाया करे। वो दोनों सिर्फ मोहब्बत करते थे, बस इतना ही जुर्म था। लड़की ने धीरे से पूछा कि क्या अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा ना? लड़के ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा कि अब कानून भी हमारे साथ है। मगर वो शायद भूल गए थे कि कानून तो किताबों में रहता है, फैसले अक्सर बंदूकें गुस्सा और अना करती हैं। गाड़ी अभी अदालत से कुछ दूर निकली थी कि पीछे से एक मोटरसाइकिल करीब आई। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। वो कोई अजनबी नहीं थे, वो वही थे जिन्होंने बचपन से उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये वही लोग थे जिनकी वो कभी घर की इज्जत थी। पहली गोली शायद लड़के को लगी, दूसरी लड़की के सीने में उतरी और फिर गोलियों की आवाज इतनी बढ़ गई कि मोहब्बत की आखिरी चीख भी सुनाई न दी। लोग रुके, कुछ ने वीडियो बनाई और कुछ खामोश रहे। फिर शहर दोबारा चलने लगा। अब क्या होगा? खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगी, फिर कोई नया स्कैंडल उसे दफन कर देगा। लेकिन एक सवाल फिजा में मौजूद रहेगा कि आखिर मोहब्बत से इतना खौफ क्यों? लेकिन अब मेरी बात सुनो कि हर कहानी का सिर्फ एक रुख नहीं होता। जब कोई इंसान आपको कहानी का एक रुख दिखाए तो दूसरा रुख देखने की भी कोशिश करना। अगर एक लड़का और लड़की कई साल ताल्लुक में रहें, खुफिया तौर पर एक दूसरे से ताल्लुक रखें और फिर कहें कि हम एक दूसरे के लिए बेहतर हैं, तो सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहता। सवाल ये भी बनता है कि क्या इस्लाम ने निकाह से पहले ऐसे ताल्लुक की इजाजत दी थी? क्या हराम रास्ते से शुरू होने वाले ताल्लुक में कभी वाकई बरकत हो सकती है? इस्लाम पसंद की शादी से मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम हराम ताल्लुकात, खुफिया मुलाकातों और निकाह से पहले जिस्मानी ताल्लुक की इजाजत भी नहीं देता। बाज़ उलमा तो वली के बगैर निकाह की इजाजत तक नहीं देते। वो तो कहते हैं कि घर वाले राजी न हो तो निकाह बातिल है, निकाह होता ही नहीं है। अब एक और रुख भी है इस कहानी का। वो एक बाप का रुख है जो अपनी पूरी जवानी औलाद के मुस्तकबिल पर लगा देता है, जो अपनी ख्वाहिशात मार देता है ताकि उसकी औलाद अच्छी जिंदगी गुजार सके, जो अपनी भूख, अपनी थकन, अपना सुकून कुर्बान करता है सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे कभी महरूमी महसूस न करें। और एक माँ जो 9 महीने अपने जिस्म में तकलीफ उठाती है, फिर पूरी जिंदगी अपनी नींद, अपनी सियत, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देती है। फिर जब तुम एक दिन उठ के कहते हो कि ये मेरी पसंद है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा हक है, तो याद रखो कि बहुत से वालिदैन के लिए ये सिर्फ अना नहीं होती, ये उनके एतमाद के टूटने की तकलीफ होती है। ये इस एहसास की तकलीफ होती है कि शायद अब उनकी औलाद को उनकी जरूरत नहीं रही। याद रखो कि इस्लाम पसंद की शादी से मना नहीं करता, लेकिन हराम ताल्लुकात, बगावत और वालिदैन की दिल आजारी की इजाजत भी नहीं देता। इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक सिखाए हैं मगर जुल्म की इजाजत नहीं दी। इस्लाम ने पसंद के निकाह की इजाजत दी है मगर बेहयाई और हराम ताल्लुकात की इजाजत नहीं दी। आज मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, मसला ये है कि हम सब सिर्फ अपना दर्द देखते हैं। मोहब्बत करने वाले सिर्फ अपनी मोहब्बत देखते हैं, वालिदैन सिर्फ अपनी कुर्बानियां देखते हैं। इस्लाम सबको देखता है। इस्लाम तुम सबको अपनी अपनी हुदूद में रह के उनके हुकूक देता है। यहाँ इस मुआशरे में कोई दूसरे के दिल में उतर कर नहीं सोचता। शायद इसलिए इस मुआशरे में मोहब्बत भी जख्मी है और रिश्ते भी कत्ल हो चुके।